दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बड़े भाई रुपेश नेगी जी। तो पहले तो आप अपना परिचय देने का कोशिश करें भैया। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश नेगी है। एमए पॉलिटिकल साइंस का मैं छात्र हूँ और इस साल छात्र संगठन जो विगत 6 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा रहा है, 6 में से 5 चुनाव हम लोग जीते हैं। इस साल छात्र संगठन की तरफ से उपाध्यक्ष पद की मैं दावेदारी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तो भैया अब आते हैं डायरेक्टली मुद्दे की बात। जी ठीक है। तो पहले तो आपके जो प्रतिनिधि हैं, पुराने प्रतिनिधि, वो अभी इस टाइम पे किधर हैं? अमन पवार ऐसा है, देखो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और दूसरी बात ये है कि उनका क्या है, यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया किसी वजह से, और ग्राफ 11 में उन्होंने एडमिशन लिया है। अब देखो ऐसा है कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो नेता, ये सब चुनाव, ये सब अपनी जगह है, लेकिन एक स्टूडेंट का फ्यूचर अपनी जगह है। कहीं ना कहीं अगर उसको लगता है कि मैं एमबीए में कुछ कर सकता हूँ, जब तक वो समय यहाँ पे दे पाया उसने दिया। ठीक है, हम लोगों ने हर आंदोलन में सक्रिय रहे। अगर अमन पवार नहीं रहा तो छात्र संगठन रहा, तो आएंगे, वो जल्दी आएंगे, इस विश्वविद्यालय में जल्दी आएंगे। ठीक, पहले तो उनके स्वास्थ्य को जल्द से जल्द स्वास्थ्य ठीक हो जाएँ, सफल हो जाएँ। तो ये देखो, अब आते हैं कार्य विवाद। जी, कार्य विवाद आएगी तो आप देख सकते हो कॉलेज में क्या कार्य हो रहे हैं, देख ही सकते हो। ये पड़ा है सब कार्य। तो ये किसका कार्य है? ये है सुबह आएंगे, स्वीपर लोग झाड़ू मार के चले जाएंगे। जी जी, उनका कार्य है। ठीक है। तो अभी ये है कि आप जिस संगठन से उठे हो, तो आप संगठन से उठे हो, तो इस संगठन ने अभी तक हमारे कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है और कुछ करेगी, बहुत कुछ करने वाला है अब। ठीक है, आप उठे हो तो आप करोगे ही, तो तय करोगे ही ना। ठीक है ना। तो आप बताइए कि जो हमारे कॉलेज के लिए छात्र संगठन ने जो कार्य किया है, उस कार्य के विषय में आप बताएं हमें। जो हमारे संगठन ने किया है, हाँ जी बिल्कुल। देखिए अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 24 दिन के लगभग हमने नॉन CUET के लिए, जो CUET में एडमिशन के बाद जो रिक्त सीटें बच जाती हैं, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और सफलता उसमें हमें बिल्कुल प्राप्त हुई। पूरे छात्र संघ ने वो आंदोलन किया, उसमें हमारे संगठन ने भी पूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। दूसरा, अभी आपने सुना होगा कि डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने फॉगिंग का काम हर हॉस्टल में करवाया है। आपने देखा होगा चौखम्बा में फॉगिंग हुई, त्रिशूल में फॉगिंग हुई, BGGR में फॉगिंग हुई और बहुत जल्दी चौरास कैंपस में भी फॉगिंग होने वाली है। अभी नगर पालिका की स्ट्राइक है, उसके बाद जल्दी नगर पालिका उसकी हो जाएगी। इसके अलावा आपने सुना होगा RTI के बारे में, आप जानते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसकी फ़ीस 800 रुपये हुआ करती थी। भाई अनमोल भंडारी ने 2019 में उस फीस को 800 से 10 रुपये करवाने का काम किया था। इसके अलावा आपने सुना होगा कि पिछले साल जब हम लोग गैदरिंग करते थे, हम लोग बच्चों के बीच जाते थे, बच्चों ने एक बात हमारे बीच में रखी कि भैया ये जो बस श्रीनगर से चौरास कैंपस जाती है, जब ये पुल तक जा सकती है तो चौरास कैंपस तक क्यों नहीं जा सकती? क्या उसमें दिक्कत आ रही है? क्या इतना रास्ता ये यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती? तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। एक दिन का पूरा वो आंदोलन था और उसके बाद हमें सफलता मिली। हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने विश्वविद्यालय को मैप बना के दिया कि कैसे वो बस चौरास कैंपस के भीतर तक जाएगी। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने चौरास कैंपस बस पहुँचाई है। हालांकि तो हर कोई कहता है कि हम कॉलेज के लिए करते हैं, वो करते हैं। ठीक है। तो जो कार्य दिखता है वो प्रत्यक्ष दिखता है, जिसने किया है वो दिखता है। जी जी जी। जिसने नहीं किया है वो नहीं दिखता है। जी जी। कई कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल खुलवाया, कई कहते हैं हमने कॉलेज क्लास में ये किया, हम स्मार्ट क्लास लगाएंगे। देखते हैं अभी ये साल है, देखते हैं स्मार्ट क्लास चलती है, हम भी यही हैं और क्या पता हम क्या स्मार्ट बच्चे बन जाएँ। जी जी जी। है कि नहीं? अगर स्मार्ट क्लास चलेगी तो हम भी स्मार्ट बच्चे बन जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे स्टूडेंट की बात। तो स्टूडेंट को हर जगह पर दिक्कत आती है, CUET से दिक्कत आती है, क्योंकि CUET तो अब देखो CUET को आपने धरना दिया, अभी तो फ़िलहाल CUET रद्द नहीं हुआ पूरी तरीके से। इसको देखो, रद्द तो हम कहना भी नहीं चाहते ना, रद्द हमारी मांग ही नहीं थी कि रद्द करो। हम कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो उत्तराखंड का छात्र है या जो छात्र CUET को नहीं दे पा रहा है, उसके लिए एक समाधान निकाले। तो बीच का रास्ता ही निकला, हम लोगों ने इसका मंजूरी दिखाई। ठीक, तो ये तो अच्छी बात है। चलो बीच का रास्ता निकला भी, अच्छी तरीके से निकला और आप लोगों ने इसे मंजूरी दिखाई। तो अब देखिए हमारे जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय लिखा जाता है।
कि हर साल फ्रेशर पार्टी होती है, हर साल गेट टुगेदर होता है। और एक जो मैं ये गेट टुगेदर की बात कर रहा हूँ, ये गेट टुगेदर कुछ अलग नहीं है फ्रेशर पार्टी से। गेट टुगेदर देखो, ये सब अनऑफिशियल चीज़ें हैं, अगर छात्र इसमें करते हैं और कहीं ना कहीं एक यूनिटी दर्शाती है। अगर हम गेट टुगेदर करें कोई इसमें गलत बात नहीं है, हर जगह होता है ये सिर्फ हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं, ये आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे गेट टुगेदर होती है। नहीं, वो तो फ्रेशर पार्टी होती है, बिल्कुल, वो फेयरवेल पार्टी होती है। हाँ जी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जब फ्रेशर पार्टी होती है तो वो उस टाइम हमारी यूनिटी नहीं बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। तो फिर गेट टुगेदर में क्या अंतर है? कैसा होता है ना, पिछली बार क्या हुआ था कि सत्र बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जो 2000 कोरोना के बाद का जो सत्र था, तो उसमें फ्रेशर बच्चे भी आ रहे थे और उसी टाइम पे वो निकल रहे, तो वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया था। उसकी वजह से गेट टुगेदर होते हैं। नहीं, गेट टुगेदर तो होता है, मानते हैं गेट टुगेदर होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का शौक़ होता है कि हमें थोड़ा गेट टुगेदर करें, क्या पता हम इनाम जीत जाए। पर मेरे हिसाब से तो, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो देखो, पहले तो हमारा पूरा कॉलेज एकत्रित होना चाहिए, उसमें छात्र नेता का कोई वो सीन नहीं होना चाहिए कोई। अब देखो, जीत गया तो यार अब अपने लिए जीता है ना, कॉलेज के लिए जीता है, हमारे कॉलेज के लिए तो जीता है। सही बात है नहीं, कॉलेज के लिए जीता है ना, छात्रों के लिए जीता। छात्रों के लिए जीता है। किसने जीता है? छात्रों ने जीता है। अगर वो छात्र वोट नहीं देता, बिल्कुल जीतता बिल्कुल, भी नहीं। छात्रों ने जिताया है और छात्रों के लिए ही वो जीता है। बिल्कुल। अब तो ऐसा है कि देखो, मैं अगर आपकी पार्टी से वो करता हूँ, आपको प्रचार करता हूँ, अगर आप कल की डेट में जीतते हो तो आप मेरे सब वो करोगे ना। जी, ठीक है, हर छात्र नेता को देख रहा हूँ मैं, जी। हर छात्र नेता को वो अपना ही सोचता है, अपने जो उसके नज़दीक का है उसका ही भला सोच रहा है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। देखो, जो भला छात्र मतलब नेता होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, वही कह रहा वो मैं, किसी मेरा एक मतलब लिमिटेड ग्रुप का नहीं होता है। बिल्कुल वही। अगर कोई छात्र नेता अपने आप को बोलता है, मेरा मानना है कि वो पूरे विश्वविद्यालय का छात्र नेता है। नहीं, हम लोगों ने भी CUET के लिए आंदोलन करा। बिल्कुल। क्या वो लोग हमें वोट डालने आएंगे? बिल्कुल अभी नहीं आएंगे। नहीं, अभी तो नहीं आएंगे। ठीक है, वो लोग वो बच्चे हैं जो अभी तक विश्वविद्यालय में आए तक नहीं है, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं था। मेरा तो PG चल रहा है, बिल्कुल। मास्टर्स चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जितने छात्र नेता वहाँ पे बैठे थे सभी का लगभग एडमिशन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई छात्र नेता नहीं होगा जिसका यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा या एडमिशन नहीं नहीं, होगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना, देखो मैंने कईयों को देखा है ना, हाँ। तो ये होता है, अक्सर हुआ भी है कि जब फ्रेशर पार्टी चल रही है तो कोई छात्र नेता अपना पोस्टर लगा देते हैं। ठीक है, हमारा फ्रेशर पार्टी में तो मैंने आज तक नहीं देखा ये। नहीं, मैंने पिछले साल देखा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल उस पर मुद्दा भी उठा था, उस बात पे उठा भी था मुद्दा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है। अभी अनऑफिशियल चीज़ें इसमें तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता ना। नहीं, देखो, मैंने तो देखो, अभी तक मतलब ऐसा कहीं नहीं देखा है कि फेयरवेल पार्टी में कोई छात्र नेता अपना पोस्टर लगाता है, क्योंकि वो तो क्लास की होती है, वो किसी एक डिपार्टमेंट की होती है, वो किसी एक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन बलोनी है और मैं SNB का प्रथम ईयर का छात्र हूँ और मैंने यहाँ BSc में एडमिशन लिया है। तो पहले तो मैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन बलोनी है और मैं HNBU का प्रथम ईयर का छात्र हूँ। तो मैं आपसे, हमारे साथ है रुपेश नेगी भाई जी, जो इस बार उपाध्यक्ष पद हेतु उठे हैं छात्रम से। तो मैं आपसे ये पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप इस बार भारी मतों से जीतते हैं तो आप पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में क्या करना चाहोगे, या आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा इस विश्वविद्यालय के बारे में? देखो, अभी 3 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। हम लोग अपने कार्य गिना रहे थे, अपने बारे में इंट्रोडक्शन BTech डिपार्टमेंट में दे रहे थे। जी। एक बहुत अच्छी मांग वहाँ से उठी है और उस मांग का मैं बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेल ID की बात। जी। स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी छात्र के पास, अगर आप किसी भी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में आपको एक मेल ID मिलती है। जी। वो मेल ID आपको हर चीज़ में डिस्काउंट दिलाने का काम करती है, या और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। आपको Amazon प्राइम पे उसमें डिस्काउंट मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट पे उसमें डिस्काउंट मिलता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपको वो मिलता है। ठीक है, तो उसको देने का काम हम सबसे बड़ा, जी। छात्रों को उसको देने का काम हम लोग करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। मैं ज़्यादा डिटेल में तो कहना नहीं चाहूँगा, बाकी भैया ने कहा है, पहले भी मुद्दे गिनाए हैं और अभी भी गिना ही रहे हैं। तो मैं एक कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस विश्वविद्यालय के बारे में है और बहुत ही सीरियस मुद्दा है। जी। मैं आपसे पर्सनली सवाल करना चाहूँगा, अगर मैं आपकी पार्टी से प्रचार कर रहा हूँ, इलेक्शन में हुड़दंग ऐसी मच गई है इस विश्वविद्यालय में कि कोई बच्चा अगर प्रचार में भी आता है तो वो डरता है। क्यों ऐसा
माहौल है कि बच्चा डरता है। आप इस के बारे में कुछ दो शब्द हमें बताना चाहेंगे? देखो, जो चुनाव, जो स्टूडेंट इलेक्शन होता है, ये विश्व का सबसे पवित्र इलेक्शन होता है। जी 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 सबसे एजुकेटेड लोगों का ये इलेक्शन होता है। जी, जी, ऐसा मैं जी, क्यों जी। बोल रहा हूँ? क्योंकि जो स्टूडेंट इलेक्शन है वो विश्व का एकमात्र ऐसा इलेक्शन है, देश का एकमात्र ऐसा इलेक्शन है जिसमें 12th पास बच्चा बैठता है। जी 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 राज्यसभा का इलेक्शन आप कहो, लोकसभा का इलेक्शन आप कहो, विधानसभा का कहो, पंचायत का इलेक्शन आप कहो, कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें ओनली एजुकेटेड लोग बैठते हैं। ओनली स्टूडेंट इलेक्शन एक ऐसे इलेक्शन है जिसमें मिनिमम टू मिनिमम जो बच्चा वोट दे रहा है, जो स्टूडेंट वोट दे रहा है, उसको आप गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये 12th पास है। जी ठीक है, तो ये सबसे पवित्र इलेक्शन मैं इसको कहूँगा, जिसमें आप किसी को खरीद नहीं सकते, एजुकेटेड जी। लोगों को आप कोई बहाना नहीं दे सकते। एक बार को गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों को आप कह सकते हो हाँ कर लेंगे, वादा जी, कर जी, लेंगे, जी, भूल जी, जाएंगे। जी। एक स्टूडेंट जो होता है वो 12 साल अपनी पढ़ाई करके आया है। जी 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 सभी लोग यहाँ से बाहर के आए हैं। जी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बचपन से यहाँ पे रहा है और यहीं पे स्कूलिंग उसने की है। बहुत कम बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं। तो इस चीज़ की तो मैं भारी निंदा करता हूँ, जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, ये स्टूडेंट इलेक्शन का नाम बदनाम करते हैं, बिल्कुल। इस चीज़ की मैं भारी निंदा करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टूडेंट इलेक्शन को गलत कहते हैं। जी 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 होना चाहिए, कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़, क्योंकि हर बच्चा आला कमान तक अपनी बात को नहीं रख सकता है। काफ़ी बच्चे जो नए आते हैं, अब मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर छात्र आंदोलन ना होता जी। या छात्र नेता नहीं होते जी। तो क्या जो ये CUET पर रिक्त सीटों पर ये एडमिशन हो रहे, क्या ये होते? नहीं होते। क्या ये इन बच्चों का जो साल बर्बाद हो रहा है उनको कोई रोक सकता? उन बच्चों का साल बर्बाद होता। होता है। जी जी जी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो भैया मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं भी यहाँ नया नया छात्र हूँ और आगामी 14 तारीख को आपको बहुत शुभकामनाएं देता बहुत हूँ। धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि आप भारी मतों से जीतें और इस विश्वविद्यालय को, जो ये व्यवस्था है, जो ये सिस्टम है बना हुआ, इसको सुधारें और स्टूडेंट लोगों की जो मांगे हैं, मेन मांगे हैं, उस पर आप विचार करिएगा। जी, धन्यवाद बहुत रुपेश भाई। बहुत